फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर एंड एग्जाम इन्फॉर्मेशन। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में लेकर के आई हूँ और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं आपको इस वीडियो पे देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो यूके SSC की वैकेंसी है, जिसे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूके SSC ने इनवाइट किया है कैंडिडेट को इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताऊं, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स अच्छी लगती है सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जान लेते हैं यूके SSC के बारे में पूरी डिटेल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन जो हैं कब से स्टार्ट होंगे। 10 नवंबर 2020 से इन एप्लीकेशन को फिलअप करने की जो डेट है वो स्टार्ट है, यानी कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो इन एप्लीकेशन को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर है। और एग्ज़ाम डेट की अगर बात करी जाए तो मई 2021 में आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन हाँ अभी डेट क्लियर नहीं की गई है। तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो आपको एग्ज़ाम की डेट के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ लास्ट डेट से तो पहले ही अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको नज़दीक के सेंटर मिले। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हमने जान ली और लास्ट डेट भी जान ली। अब चलते हैं, जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन इनके लिए आपको फ़ीस क्या देनी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर जनरल की बात करें, OBC की और EWS की बात करें तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो आपको 300 रुपये देनी होगी। वहीं SC और ST कैंडिडेट्स को इस फीस के लिए सिर्फ 150 रुपये देने हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये फ़ीस का क्राइटेरिया वो इस प्रकार से SC, ST और जनरल OBC EWS के लिए बांटा गया है। तो आप जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फीस देख करके आप दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो अगर एज की मैं बात करूँ तो आपको 1/7/2020 यानी कि आपको 1 जुलाई 2020 के आधार पर आपकी कम से कम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे वो 42 साल दी गई। यानी कि अगर आप 42 साल से ऊपर के हो जाए 1 जुलाई 2020 के आधार पर तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई पोस्ट निकली हुई है और पोस्ट वाइज बात की जाए तो आपके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। लेकिन बैचलर डिग्री जो है वो सब में कॉमन है, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, डजंट नॉट मैटर, लेकिन आपको कम से कम यहाँ पर ग्रेजुएट होना होगा तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कितनी पोस्ट निकली हुई और फिर बताती हूँ कि किस जॉब के लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे कुल 854 पोस्ट हैं और अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, उसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO की नौकरी, जिसके लिए कुल 381 पद हैं जो यहाँ पर आए हैं। जो हमारा यहाँ पर दूसरा पद है वो है असिस्टेंट सोशल वेलफेयर का। इस पद में आपकी यहाँ पे 35 पोस्ट हैं। इस ऑफिसर रैंक के लिए आपको कुल 35 पद दिए गए हैं। फ्रेंड्स, जो तीसरा नाम है वो असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी का, जिसमें सिर्फ 4 पोस्ट हैं यहाँ पर। चौथे नाम की बात करें तो प्रोटेक्टर कम DEO की वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ 9 पद आए हैं। और 5वां नाम है यहाँ पे हॉस्टल इंचार्ज मैटर्निटी केयर, जिसमें कुल 16 पद हैं जो वैकेंसी के लिए आए हैं। 6वीं पोस्ट है आपकी असिस्टेंट अटेंडेंट की, जिसके लिए 6 पोस्ट आई हुई हैं। और 7वां पद है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्री, जिसके लिए 70 पोस्ट यानी 70 पोस्ट निकली हैं। और 8वीं वैकेंसी की बात करें यहाँ पर 8वां पद है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का, जिसमें सिर्फ 3 पोस्ट निकली हैं। और 9वां पद है आपका यहाँ पे इंस्पेक्टर का पद है, जिसमें सिर्फ 1 वैकेंसी है और इस इंस्पेक्टर के पद में आपको यहाँ पे 1 ही पोस्ट दी गई फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो अब तक मैंने आपको ये 9 पोस्ट बताए हैं, इन पोस्ट के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से चले गए यहाँ पर। लेकिन जो आगे पद हैं उनके लिए आपको बैचलर के साथ साथ कुछ और भी आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे 10वां पद है वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO का है, जिसमें 3 पोस्ट निकली हैं। और आपको इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री की, कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम विथ कंप्यूटर हिंदी
4000 की इम्प्रेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो आपका 11वां पद है। उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी भी अलग है और पद का नाम जो है यहाँ पर वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर 292 पोस्ट आई हुई हैं। लेकिन आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको CCC एग्ज़ाम भी पास होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री भी और आप एक CCC एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स 12वां पद है जो यहाँ पर वो फीमेल्स के लिए, इस पद के लिए केवल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सुपरवाइज़र का पद है और इस पोस्ट में इस वैकेंसी में 34 पोस्ट आई हैं, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए दिए गए स्ट्रीम में, यानी कि बैचलर डिग्री विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन की है तो आप सुपरवाइज़र के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो आपका सुपरवाइज़र का पद है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स इस वीडियो पे मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अगर आपको कोई और अनदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको और भी जानकारी दूँगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कोई और अनदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर आइए और बताइए कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे वो आपको यहाँ से दी जाए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।